मेवात में 2 दिन पहले हुई बरसात फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस बरसात से वैसे तो सभी फसलों को लाभ हुआ है, लेकिन हरियाणा के नूंह जिले में गेहूं व सरसों की मुख्यतः 2 फसल हैं। सबसे अधिक फायदा गेहूं की फसल को हुआ है, तो सरसों, चना, जौ, मटर, मसूर इत्यादि फसलों के लिए भी यह बरसात काफ़ी कारगर मानी जा रही है। इस बरसात के बाद फसलों पर अधिक ठंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ बरसात होने के चलते पिछले कई दिन से रात का तापमान बेहद कम है, जो गेहूं के लिए सबसे अच्छी बात है। आने वाले कुछ और दिन बरसात की वजह से रात के समय अधिक ठंड बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी भी मौसम विभाग ने बारिश एवं ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। डॉक्टर वीरेंद्र देव आर्य, उप निदेशक कृषि विभाग ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि नूंह जिले में 2 दिन पहले ओवरऑल तकरीबन 5 mm बरसात दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से खासकर उन इलाकों में किसानों के चेहरे खिले हैं जहां फसलों के लिए सिंचाई के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। किसान बरसात पर आधारित है। नगीना खंड में सबसे कम बरसात हुई है और सबसे अधिक बरसात पुनाना खंड में दर्ज की गई। कुल मिलाकर बरसात से फसलों को एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। नूंह जिले में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है। भूजल गहरा व खारा है, जिसके चलते किसान हर साल इस सीजन में बरसात का इंतजार करता है। बरसात होने के बाद फसलों के उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। किसानों को लेकर कृषि विभाग भी 2 दिन पहले हुई बरसात से काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर आगे अधिक बरसात हुई तो फसलों को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता हुआ अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ दिन बाद जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा, दिन का तापमान बढ़ेगा, तो सरसों की फसल तेजी से पककर तैयार होगी और अच्छी गुणवत्ता की फसल अनाज मंडियों में देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बरसात इलाके में हुई है, किन फसलों के लिए लाभकारी है और किन के लिए नुकसानदायक है। अभी भी मौसम विभाग ने बरसात की संभावनाएं व्यक्त की हैं। अगर अधिक बरसात या आगे बरसात होती है तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या कहेंगे? पिछले दिनों में जो बारिश हुई है, लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट में एवरेज यदि हम उसकी माने लगभग 5 mm बारिश हुई है। और 5 mm बारिश वैसे देखा जाए क्रॉप के इरिगेशन के लिए बहुत कम है मात्रा में, लेकिन जो ये हुई है इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा फसलों में, खास करके गेहूं की फसल और जो सरसों की हमारी फसल है। दो ही मुख्य यहाँ पे फसल हैं जो कि लगभग 95,000 हेक्टेयर एरिया में यहाँ की जाती है। उसका पॉजिटिव ही फ़ायदा होगा फसलों के लिए, क्योंकि जब अभी धुंध पड़ रही थी, धुंध के बाद यदि बारिश हो जाती है तो जितना एक धुंध का बुखार सा चढ़ा रहता है फसल के ऊपर, वो सारा धुल जाता है। और उससे फिर जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है प्लांट की, जो सूर्य की किरण लेकर अपना भोजन बनाता है, वो उसकी जो रिकवरी है बनाने की, वो स्पीडअप हो जाती है उससे, तो उससे ग्रोथ भी अच्छी रहती है। मटर, चना या मसूर की खेती को लेकर के किस तरह की बरसात? वैसे तो यदि नूंह डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो रबी के सीजन में हमारे यहाँ पे जो चना और मसूर है, बहुत ही कम एरिया है, लगभग 60 हेक्टेयर के आसपास टोटल एरिया है डिस्ट्रिक्ट में। और चना और मसूर के लिए अभी तक तो ये पॉजिटिव है। यदि भारी बारिश हो जाती है तो फिर उसमें दिक्कत ये आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर सलाइन है और ज़मीन भी कुछ ऐसी है जहाँ पे यदि भारी बारिश होती है तो पानी नहीं पीती है जल्दी, तो उससे फिर उखेड़ा की समस्या इन फसलों में खासकर आती है, जिससे फसल डैमेज होने का खतरा रहता है। सर, गेहूं की फसल को लेकर किस तरह की बरसात? गेहूँ की फसल के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये कहते हैं कि यदि फरवरी के और जनवरी एंड और फरवरी के महीने में बारिश हो जाती है तो उससे क्या है कि, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर बढ़ने लगा था, और यदि टेम्परेचर जनवरी के एंड में और फरवरी के फर्स्ट वीक में बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वो उसकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। तो क्योंकि एंड ऑफ फरवरी तक नमी और ठंड बने बने रहे, तो उससे गेहूं की प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। और ये मौसम अब पिछले 4-5 दिन से ठंडा है और टेम्परेचर रात के टाइम में भी बहुत डाउन जाता है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जो ये बारिश हुई है, ये एक फर्टिलाइजर की डोज के तौर पर काम करेगी, और उम्मीद है कि उसकी पैदावार अच्छी होगी।